जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। भक्तों, पिछला वीडियो आपने देखा कि यदि हमारे शरीर में बुखार ना आए तो क्या होता है और बुखार आने के क्या क्या फायदे होते हैं। बुखार जब आता है तो हमारे शरीर को वह कैसे शुद्धि प्रदान करता है, शरीर का कैसे शुद्धिकरण करता है। तो आइए भक्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं। आज के इस वीडियो में हम करौली सरकार से समझते हैं कि ये पंच महाभूति शुद्धि क्या है। पंच महाभूत जो शुद्धि होती है वह क्या है और ये कैसे बनी रहे। जो पंच महाभूत शुद्धि होती है ये कैसे बनी रहे, तो करौली सरकार हमें बताते हैं, जब आप किसी के यहाँ जाते हैं, ऐसे मौके पर जब उसके यहाँ मिट्टी हो गई हो, उसका शरीर छूट गया हो, शरीर मृत हो गया हो, और जब आप वहां पर जाते हैं तो इसके लौट के आने के बाद आपको स्नान जरूरी है, आपको नहाना जरूरी है। वह स्नान नहीं कि आप साबुन भी लाएं, तेल भी लाएं, फिर उसको रगड़ रगड़ कर नहाएं। वह स्नान बिल्कुल नहीं चाहिए। बस नदी में एक डुबकी या घर में आके एक बाल्टी पानी। शायद आपने कभी नाम नहीं सुना होगा, जी हाँ, शायद कभी आपने नाम नहीं सुना होगा, ऋणाणु। ऋणाणु होते हैं, इसको आप वायरस कह लीजिए या गंदगी कह लीजिए। ये जो ऋणाणु होते हैं यह आपके शरीर से चिपक जाते हैं। जैसे कि आप रास्ते पर चलते हैं तो आपके शरीर से जैसे धूल चिपक जाती है, वैसे ही ये ऋणाणु चिपक जाते हैं। जब आप किसी मिट्टी पर जाते हैं जहां पर व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा है, तो उसका शरीर उस समय टूट रहा होता है। जब शरीर टूट रहा होता है तो यह पूरा टूटा हुआ शरीर वातावरण में फैलता है। जैसे कि धुआं होता है ना, धुआं उठता है, उसके शरीर से धुआं उठकर वातावरण में फैलकर आपके शरीर में चिपक जाता है। जैसे कि करौली सरकार हमको बताते हैं, ये धुआं जो उठता है यह आपको दिखता नहीं है। ये जो धुआं होता है ये आपको कभी नहीं दिखेगा, लेकिन इस धुएं के रूप में जो वायरस होते हैं, जो ऋणाणु होते हैं, वह आपके शरीर से चिपक जाते हैं और गंदगी पैदा करते हैं। और आपको अब वैसी ही फीलिंग होने लगती है। कभी कभी आपको सपना भी आता है और वही सपने में मृत आदमी आपको डराता है, गला दबाता है। न जाने कितने भयानक रूप में वह आता है, आप डर जाते हैं। तो यह क्यों होता है? यह इसलिए होता है कि जब भी आप किसी ऐसे स्थान से, शमशान से, या जहां पर मिट्टी हो गई है वहां से जब आप आते हैं और घर में नहीं नहाते हैं, तब यह स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए स्नान जरूरी है। भले आपको घर में आकर एक बाल्टी डालनी पड़े, तो उस एक बाल्टी पानी से क्या होगा, आपके जो भी ऋणाणु है वह सब हट जाएंगे, सब गायब हो जाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप साबुन से रगड़ रगड़ कर नहाएं। जी हाँ, फिर से एक बार सुनिए, यह जरूरी नहीं है कि साबुन से आप रगड़ रगड़ कर नहाएं। तो करौली सरकार हमें बताते हैं, हमारे इस शरीर में 72% कफ है, 72% जल है। ये जो 72% जल है यह शरीर में पंच महाभूत की शुद्धि के लिए है। अब शरीर में पंच महाभूत शुद्धि कैसे होती है? जब इतना ही जल खाने पीने की वस्तुओं के द्वारा आपके अंदर जाएगा। इसका अर्थ आप यह मत लगाइए कि आपने 72% पानी पीना है। करौली सरकार कहते हैं 72%, क्या अगर आप 90% पानी भी पी जाएं तो यह कंट्रोल नहीं होगा। इस पूरी पृथ्वी पर 72% जल है, 72% जल है, बाकी पृथ्वी है। यह मनुष्य का शरीर जो है वह अंतिम कृति है प्रकृति की। जी हाँ, प्रकृति की अंतिम कृति है मनुष्य। अब इस शरीर में भी 72% जल है, 72% इसमें जल है। तो यह जल क्या करेगा?
जब आप ऊपर से जल डालेंगे तो यह अंदर वाले जल से मिल जाएगा और आपकी पंच महाभूत शुद्धि हो जाएगी। तो जब हम जल से स्नान कर लेते हैं तो सारी गंदगी बाहर निकल जाती है। कुछ लोग क्या करते हैं, मिट्टी से आने के बाद में सिर्फ 2 बूंदे गंगा जल की डाल लेते हैं, सिर्फ 2 बूंदे जल की डाल लेते हैं और कहते हैं कि हम शुद्ध हो गए। यह बिल्कुल गलत तरीका है। आपको ऐसा नहीं करना है। उन 2 बूंदों से काम नहीं चलेगा। आपको बाकायदा नदी में एक डुबकी लगानी होगी या पूरे शरीर में आपको पानी डालना होगा। अब कुछ लोगों का सवाल होता है कि कुछ नहीं होता है, अगर हम नहीं नहाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है भक्तों, ऐसा आपको नहीं सोचना है। अब यह भी सुन लीजिए, अगर आप नहीं नहाएंगे मिट्टी से आने के बाद तो क्या होगा। यह जो आपकी स्मृति है ना, इस स्मृति में वो चीज प्रवेश कर गई है। वह जो ऋणान है, वह जो गंदगी है, अगर आप नहीं नहाते हैं तो वह आपकी सीधे शरीर से स्मृति में प्रवेश कर गई है। और जब आपकी स्मृति में प्रवेश करती है तभी आपको भयानक डरावने गंदे सपने आते हैं। यह गंदगी सीधे आपके स्मृति में प्रवेश करती है। तो जब भी आप ऐसी जगह से आए, ऐसी मिट्टी से आए, ऐसे मृत व्यक्ति की जगह से आए तो नहाएं जरूर। और नहाने से पहले जो आपने कपड़े पहने हुए थे, जिन कपड़ों के साथ आप वहां पर गए थे, नहाने से पहले उनको बाल्टी में भिगो दे या उनको धोकर टांग दे, क्योंकि यह गंदगी आपके उन कपड़ों पर भी होती है। इसलिए ऐसा बिल्कुल ना करें कि उन कपड़ों को आप उतारने के बाद में, नहाने के बाद में फिर से पहन ले। कोई फायदा नहीं होगा आपका नहाने का। वह गंदगी आपके शरीर में फिर से प्रवेश करेगी और स्मृति में फिर से आपको वो अटैक करेगी। आपको गंदे गंदे भयानक भयानक सपने आने लगेंगे। ये है पंच महाभूत शुद्धि। जब आप मिट्टी से आते हैं अपने घर पर, तब आपको एक बाल्टी से नहाने के बाद में बिल्कुल आप शुद्ध हो जाते हैं पहले की तरह। अब आपको यह गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपको मिट्टी से आने के बाद नहाना जरूर है और उसके पहले वह कपड़े उतारकर धोने जरूर है। उन धुले हुए कपड़ों को ही आप पहने, अन्यथा उनको ना पहने। भक्तों, मैं समझता हूं कि आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। हालांकि यह एक बहुत ही आसान सी छोटी सी जानकारी थी जो कि सभी लोग जानते हैं कि ऐसा हमको करना चाहिए। लगभग सभी लोगों को मालूम है कि मिट्टी से आने के बाद में नहाना चाहिए, लेकिन किसी को अभी यह नहीं मालूम होगा कि अगर हम नहीं नहाएंगे तब हमारे साथ क्या क्या हो सकता है और नहाना कितना जरूरी है। शायद आज यह हमको करौली सरकार के माध्यम से पता चला है। तो भक्तों, इसी तरीके के वीडियो फिर अगले भाग में आप देखिए। तब तक के लिए जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमन।